बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स और फंक्शंस की और देखेंगे कि फंक्शंस को कॉल करने के लिए पैरामीटर्स पॉइंटर्स की मदद से किस तरह से पास किए जाते हैं। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। हम प्रीवियसली फंक्शंस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं और हम ये बात भी जानते हैं कि फंक्शंस को पैरामीटर पास करने के लिए दो मैकेनिज्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है पास बाय रेफरेंस का मैकेनिज्म और एक है पास बाय वैल्यू का मैकेनिज्म। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो पैरामीटर्स को आप पॉइंटर्स की मदद से भी पास कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के वक्त आप फॉर्मल पैरामीटर्स को एज पॉइंटर डिफाइन करते हैं, इस सूरत में उस फंक्शन को कॉल करते हुए जो एक्चुअल पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, दरअसल उन एक्चुअल पैरामीटर्स के मेमोरी एड्रेसेस उन पॉइंटर्स को पास किए जाते हैं। ये तकरीबन वैसे ही है जैसे आप पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म और पास बाय पॉइंटर मैकेनिज्म में एक मेन डिफरेंस ये है कि पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म में आपकी मेमोरी लोकेशन को एक एलियस मिल जाता है, यानी एक ऑल्टरनेटिव नाम एक सिंगल मेमोरी लोकेशन को असाइन कर दिया जाता है। जबकि पास बाय पॉइंटर मैकेनिज्म के अंदर आपके फॉर्मल पैरामीटर्स पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेसेस को स्टोर कर लेते हैं। ताहम पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें या पास बाय पॉइंटर मैकेनिज्म के साथ आप किसी फंक्शन को कॉल करें, दोनों सूरतों में अगर फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू में किसी किस्म की तब्दीली करता है तो उससे एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने एक प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव कर रखा है। इस प्रोग्राम में एक्चुअली जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये यूज़र से दो इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट के तौर पर रिसीव करेगा और फिर वो दो वैल्यूज़ फंक्शन को पास की जाएंगी और फिर फंक्शन उन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर देगा, यानी पहले वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पहले वेरिएबल में स्टोर कर देगा और उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया जाएगा। वैल्यूज़ को स्वैप करने से पहले भी प्रिंट करवाया जाएगा और फिर वैल्यूज़ को स्वैप करने के बाद भी प्रिंट करवाया जाएगा। यहाँ पे खास बात यह है कि हम फंक्शन को जब पैरामीटर्स पास करेंगे तो फंक्शन के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में हमने डिफाइन किया है अपने फॉर्मल पैरामीटर्स को एज पॉइंटर। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 3 पे हम अपना फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सचेंज और इसके साथ हम वाइड कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मींस कि ये फंक्शन किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पैरेंथेसिस में देखिए हमने फॉर्मल पैरामीटर्स को डिफाइन किया है। इंटीजर टाइप के दो पॉइंटर्स यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मींस कि इस फंक्शन को जब पैरामीटर्स पास किए जाएंगे तो ये पॉइंटर्स उन एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन में जाएं तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 18 पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपने फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फंक्शन की डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ ये बताया कि इंटीजर टाइप के दो पॉइंटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स के तौर पर यूज होंगे, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन में हम उन फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम भी इस्तेमाल करें, एम और एन। और देखिए फंक्शन की बॉडी में बहुत ही सिंपल सा कोड हमने इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल टेम्प क्रिएट किया और फिर हमने टेम्प नामी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर दी जो कि हमारे पॉइंटर एम में मौजूद है। अब वैल्यू को असाइन करने के लिए यहाँ पे हम डी रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। आप देख रहे हैं कि स्टेरिक का सिंबल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पॉइंटर एम में जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड वैल्यू एक्चुअली टेम्प नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने अपने इस पॉइंटर वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दी जो कि n नामी पॉइंटर वेरिएबल में मौजूद है और इसके लिए भी हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर का ही इस्तेमाल किया। ऐसा करने पर n पॉइंटर की वैल्यू कॉपी हो गई m पॉइंटर में और n पॉइंटर को हम वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि टेम्प नामी वेरिएबल में हमने स्टोर की थी। इस तरह से m पॉइंटर की वैल्यू n पॉइंटर में और n पॉइंटर की वैल्यू m पॉइंटर में चेंज होगी। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि वैल्यूज यहाँ पर मौजूद ही नहीं है चूंकि हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो m और n में हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स की मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस स्टोर्ड हैं, उनकी मदद से हम वैल्यूज को स्वैप कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। यहाँ पर देखिए हमने अपने मेन फंक्शन में इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, n1 और n2। उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया एंटर टू इंटीजर, यानी यूजर दो इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा और हमने एक साथ सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए n1 और n2 में वो वैल्यू स्टोर कर ली, यानी पहली वैल्यू जो एंटर की जाएगी वो n1 नामी वेरिएबल में और दूसरी वैल्यू n2 नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग और फिर एक न्यू लाइन प्रोड्यूस की और उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से अपने वेरिएबल n1 और अपने वेरिएबल n2 को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया और साथ ही अपने वेरिएबल्स के नाम भी प्रिंट करवा दिए।
तो हमारे n1 इज इक्वल टू की स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी लाइन नंबर 10 की वजह से, और फिर n1 में मौजूद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और नेक्स्ट लाइन पे हमारे n2 इज इक्वल टू की स्ट्रिंग के साथ n2 वेरिएबल में मौजूद वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। अब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 12 पे, और देखिए फंक्शन को कॉल करते हुए हम क्या मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। हम अपने वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि हम एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा करने से n1 वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एक्चुअली हमारे पॉइंटर वेरिएबल m में पास हो जाएगा, और n2 नामी जो वेरिएबल है उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हमारे पॉइंटर वेरिएबल n को पास हो जाएगा। उसके बाद हमारा फंक्शन उन वैल्यूज को स्वैप कर देगा, और चूंकि यहाँ पर हम पास बाय पॉइंटर मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज हुई हैं उसकी वजह से एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी हैं, और इस बात को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब दोबारा सिंपली ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवा देते हैं कि वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग क्या हो चुकी हैं। तो हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज प्रिंट किया, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, और फिर एक न्यू लाइन प्रोड्यूस की, और सिंपली वही कोड रिपीट कर दिया जो कि लाइन नंबर 10 और 11 पे था, यानी n1 वेरिएबल और n2 वेरिएबल की वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा दिया, और उसके साथ ही उनके नाम भी स्ट्रिंग की सूरत में स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिए। तो आप देखेंगे कि अब जो है वैल्यूज स्वैप हो चुकी होंगी। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एंटर टू इंटीजर्स, मैं पहली वैल्यू एंटर करता हूँ 10 और दूसरी वैल्यू मैं एंटर करता हूँ 98 की, और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आ रही है, n1 में 10 की वैल्यू, n2 में 98 की वैल्यू, और वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग में n1 में 98 और n2 में 10 की वैल्यू हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से आप फंक्शन को कॉल करते हुए पॉइंटर्स की मदद से भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं।